असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने वो टिक नहीं पाएगा। वो चैलेंज के साथ कहते हैं अगर हिम्मत है तो सारी विपक्षी पार्टियां सामने आ जाए, मैं अकेला लड़ूंगा। किसी सही बात है। मीडिया के अंदर दम नहीं है, मुझे लगता है आज तक पैदा भी नहीं हुआ, कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और हैरत की बात होती है कि जिस मीडिया चैनल में वो चले जाते, टीआरपी बढ़ जाती है, लोग तवज्जो से सुनते हैं, विपक्ष भी उनके तारीफ करने में मजबूर हो जाते हैं। पढ़े लिखे इंसान है, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर है, करेंगे वो भी। हम चाहते हैं तेजस्वी की सरकार बने। 12 बोलते हैं हमको वोट देना अपने कायद को, वो जिसको उतार देंगे कोचा धामन के अंदर, हम उसको लब्बे कह के वोट दे देंगे। कुछ हमारी शर्त होगी, जिसको उठाएगा हम पर्सनल जाकर के उनसे मिल लेंगे। जी बिल्कुल। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसे कायद मिला है, उनकी कदर करनी चाहिए, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि पिछले कई सालों से लोग बोल रहे हैं ना, मतलब कई बार कई टर्म मैंने देखा जब से अपने होश संभाला है, अक्सर बोलते कि बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को बनाओ, या फिर मतलब हर बार सरकार को ही बदलने की बात कर रही है, लीडर बनाने की कभी बात नहीं कर रही है। तो मैं इस बार यही कहूंगा कि इस बार लीडर चुन लो। जब लीडर चुन लोगे तो हिस्सेदारी मिलेगी, जब हिस्सेदारी मिलेगी तो सरकार बदलने या सरकार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय खुद बनेगी। जैसे हमारे यहाँ लोगों की सोच बहुत छोटी है। हम लोग अगर पीछे हैं या फिर हम लोग अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पा रहे, रीजन यही है कि पढ़ाई, और जो पढ़े लिखे इंसान है उनको समझना नहीं चाहते हैं। जो पढ़े लिखे उसको सुनना नहीं चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं उसको समझना नहीं चाहते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके पास जाकर के लोग सड़ जाते हैं। दिक्कत यही है सबसे बड़ा। आज जो एक तरह से मुस्लिम अगर इंडिया में देखा जाए तो गुलाम की तरह जिंदगी जीता है। रीजन यही है, हिस्सेदारी कहीं नहीं मिल रहा है। रीजन यही है भाई, आपके पास कोई भी जिम्मेदार लोग आया तो वो जिम्मेदारी उनको निभाने नहीं दिया। आपने उनको छोड़ करके उन्हें चुना जो कि जिम्मेदारी के लायक है ही नहीं कि आपकी जिम्मेदारी निभाए। चलिए, तो हजरत बता रहे थे कि ट्रम्प के बारे में, तो उस सिलसिले में मेरे जहन में ये बात आई याद कि दुनिया में कोई कहता है कि दोस्ती से दुनिया चलती है और कोई कहता है कि मोहब्बत से चलती है, लेकिन हमने देखा आजमा करके दुनिया मतलब से चलती है। मतलब से चलती है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो कहने का मकसद ये है कि आज का आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सेकुलर पार्टी हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो सारे के सारे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मतलब से चला करके अपना काम को निकाल लें। बिल्कुल। लेकिन ओनली सिर्फ एक पार्टी है जो AIMIM है, जो वो हमारे सबको लेकर के चलते हैं, और अगर मुसलमान भी है उसको भी लेके चलते हैं, और दलित है उसको भी लेके चलते हैं, आदिवासी हैं उसको भी लेके चलते हैं, जितने भी जो निचले तबके के हैं सारे लोगों को लेके चलते हैं। सिर्फ AIMIM पार्टी करते हैं, उसके अलावा और किसी के अंदर नहीं देखता हूँ। यही कारण तो है कि MIM को वोट करना चाहिए, MIM को आगे लेके आना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है उसको वोट करना। और दूसरी बात यह है कि हैदराबाद के अंदर उनका जो पार्टी का जो लोग थे, एक मंदिर का मांग किया उन्होंने। देखो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक मंदिर भी उन लोगों को बना करके दिया। पहले फुर्सत में मस्जिद का आवाज़ उठा, लेकिन मस्जिद नहीं बना, लेकिन पहले मंदिर को तैयार करके उन लोगों को दिया और उनको पूजा पाठ कर रहे हैं अमन अमान के साथ। मुस्तकबल में अभी ये बात हो रही है कि विधायक जो अभी हैं, हम अपने कोचा धामन का बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोग तो बड़े आरजू थे, बड़ा तमन्ना रखे थे कि उम्मीद रखे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब हमारे पार्टी में आएंगे, MIM में आएंगे और इसमें जो है कि भरपूर साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी भी मौका है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं है भाई। जिता हुआ आदमी दूसरे तरफ जा सकते हैं, तो ये तो अभी नॉन स्टॉप में है अभी। आ सकता है, वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आएंगे तो वेलकम हम करेंगे उसको। अभी भी स्वागत जो कहा है हम पूरा अदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आए तो सही भाई, आए तो सही। लेकिन देखिए अभी जो है कि सांसद में जो आवाज़ उठाते हैं, अभी शम्स तबरेज़ झारखंड का जो मारा गया, उसको इतना बुरी तरह से मारा, उसका आवाज़ उठाने वाला कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। इसी तरीके से मुंबई के अंदर एक शख्स को मारा गया, वहाँ गली कुछ मलाड एक जगह का नाम है, उस जगह में एक शख्स था, वो हिंदू नाम था उसका नाम था कृष्ण जी। तो उसको जो है कि मारा, उस गली में इतना बुरी तरह से मारा, उसका भी सांसद में आवाज़ उठाने वाला कौन? असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे हक और हुकूक की आवाज़ उठाने वाला ओवैसी साहब है, तो उसको हम अभी बढ़ चढ़ के साथ उसका देना चाहिए। सही बात। हर हाल में ज़रूरी है, जब सिंगल होकर इतनी सारी मुद्दों पे बात उठाती है या फिर इतनी बात करती है, तो जाहिर सी बात है आने वाला कल में अगर 2 4 10 विधायक और भेजते हैं हम लोग यहाँ से, तो बहुत सारी